हेलो नमस्कार, मैं अजीत प्रभाकर, मैथ्स विद अजीत प्रभाकर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीच एलसीएम एंड एचसीएफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आरआरबी एनटीपीसी एंड सीजीएल सीपीओ में भी इससे बहुत सवाल आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा ही। साथ में हम लोग एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फालतू क्वेश्चन हम लोग नहीं लेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम आप लोगों को पता होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैं बात करूँ 18 की, 36 की और मैं बोलूँ 54 की। 18, 36 और 54 मैं बोलूँ इसका एलसीएम क्या होगा? तो आपका जवाब क्या आएगा? देखिए 18 का आप सबसे क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे। 18 का क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे। आप बोलेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये करेंगे। 3 3 9 दूनी 18। मैं बोलूँ 36 का फैक्टर कीजिए। 36 का फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 करेंगे कि नहीं? 3 3 9 चौके 36। अगर मैं बोलूँ 54 का फैक्टर कीजिए। 54 का फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे? 27 गुना 54 करेंगे। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27 दूनी 54। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो मैच कर रहा है आपका, देखिए कौन कौन सा मैच कर रहा है। जैसे ये मैच कर रहा है तो इनमें से किसी एक संख्या को लिए, फिर यहाँ पे मेरा 3 मैच कर रहा है, मैंने इनमें से एक उठा लिए। फिर यहाँ से मेरा मैच कर रहा है, यहाँ से हम उठा लिए। यानी कि जो हमारा कॉमन आएगा हम लोग उससे कॉमन ले लिए। यहाँ से देखिए ये तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक और 3 आ रहा है। क्या और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे भी मल्टीपल में लिख देते हैं। एक इसलिए नहीं लिखे, किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या रह जाती है। तो आप देखिए यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 3 3 9 3 27 चौके कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, 7 चौके 28, यानी कि 108। कितना आ गया? 108। ये आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अगर मैं यहीं से बात करूं इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो आप एचसीएफ इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? आप बताइए, इनमें से आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ का मतलब होता है इनमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो ये तीनों का फैक्टर हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों का फैक्टर हो, जो ये तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। या फिर हम कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों में भाग दें तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऐसी संख्या आपको देखते ही आना चाहिए। क्या होनी चाहिए? 18। 18 से अगर आप लोग 36 में भाग देंगे, 18 से 36 में भाग देंगे, 18 दूना 36, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। अगर हम लोग एक बार फिर से कोशिश करें इसमें भी देने का 54 में, तो 18 तिया क्या आ गया? 54 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। एचसीएफ देखिए बेसिकली हम लोग बोलते किसको हैं ये भी सीख लीजिए। अगर जैसे हम लोग बात करें 13 से 28 में भाग दे रहे हैं, 13 से 28 में भाग दे रहे हैं, वो मैं बोलूँ 13 और 28 का एचसीएफ क्या होगा? 13 और 28 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 13 दूना 26, 2 आ गया। 2 से फिर जब तक कि रिमाइंडर मेरा 0 ना आ जाए, वो रिमाइंडर से ही हम लोग डिवाइज़र को तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, और लास्ट डिवाइज़र ही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। इतनी सी बात आप लोगों को पता रखनी है। डिवाइज़र को हम लोग यहाँ ला दिए, जो रिमाइंडर था उससे भाग देंगे 6 दूनी 12, 1 आ गया रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर से अब जो ये डिवाइज़र था, डिवाइज़र को हम लोग भाग देंगे 1 दूना 2, यानी कि हमारा एक जो लास्ट में रिमाइंडर डिवाइज़र जो आया है, रिमाइंडर क्या आ गया? अब
जीरो आ गया। अब रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। हम लोगों को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर अपना जीरो ना आ जाए। तो लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। अगर हम लोग 13 और 28 की HCF की बात करें तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या यहाँ तक आप लोगों का बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन। देखिए एक कॉन्सेप्ट आप सीखे, ये तो बेसिक चीज़ था। LCM HCF किसे कहते हैं? LCM HCF किसे कहते हैं ये तो आप लोग बातों को समझ गए होंगे। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, जैसे आपके सामने दिया हुआ है द HCF एंड LCM। द HCF एंड LCM, the HCF and LCM two numbers are two numbers are 12 and 240 respectively। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? बोल रहा है इफ द first number is 24, if the first number is 24, what is the second number? यानी कि दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का, किसी भी दो संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपका 12 है और 240 है। तो बोल रहा है उनमें से एक संख्या जो है 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों ने पहले भी किया होगा। इसका सिंपल सा मेथड है, ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है? इतनी सी छोटी सी बात, क्या इतना सा बात आप लोगों को पता है? तो यहीं से आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपका HCF कितना दिया हुआ है? आपका HCF दिया हुआ है 12, LCM कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 240। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? बोलेंगे 24। तो सेकेंड नंबर को आप लोग x मान लीजिए, सबको मल्टीप्लाइम कर दीजिए, बराबर में कर दीजिए। जो था 24 से यहाँ से 10 बार में चला जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 120। यही आपका उत्तर है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सवाल को आप समझ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू को प्राइम numbers, two numbers is 117, product of two co-prime numbers is 117, then the LCM is बताइए क्या होगा? बोल रहा है कोई दो प्राइम नंबर का संख्या है, दो को प्राइम नंबर वाली संख्या है, उन दोनों का प्रोडक्ट 117 है। तो आपको बतानी है उन संख्याओं का LCM क्या होगा। सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर आनी चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर आपको पता होनी चाहिए वैसी संख्या जो एक से और खुद से विभाजित हो, उसे हम लोग पर अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर मतलब को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसी दो संख्या यानी वैसी जोड़ी जिसमें कि आपस में उसका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। वैसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से और खुद से कटता हो। जैसे कि मैं बात करूं 3, 5, 7, 11,
ऐसी संख्या किससे किससे कटेगा? आप मैं बोलूं कि 3 किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? आप बोलेंगे 1 से होगी और 3 से होगी। मैं बोलूं 5 किस किस से संख्या से विभाजित होगी? आप बोलेंगे 1 से होगी, 5 से होगी, क्या और किसी से होगी? नहीं होगी। मैं बोलूं 7 किससे होगा? आप बोलेंगे 1 से होगी, 7 से होगी। मैं बोलूं 11 किससे होगा? आप बोलेंगे 1 और 11 के अलावा और किसी से संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसे नंबर को ही हम लोग शो ऑन, ऐसे नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। को प्राइम नंबर देखिए कि कैसी संख्या को बोलते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब है ऐसी संख्या की जोड़ी, यानी कि कोई भी दो संख्या जिसका कि आपस में एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एक प्राइम नंबर ले लिए 3 और दूसरा नंबर कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, मैं बोल दिया 4। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, यह एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। ये दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? ये दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर क्या है? आपस में को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे मैं बात करूं 9 और 10 की, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। यानी कि ये दोनों को आपस में जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे वैसे दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 आए वो संख्या क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपोजिट ही नंबर ही हो। कोई भी नंबर जिसका आपस में एचसीएफ 1 आए वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, तो को प्राइम नंबर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बताइए, अगर मैं बात करूं दो संख्याओं का गुणनफल जो कि आपस में को प्राइम नंबर है, उसका गुणनफल 117 है, तो वैसे दोनों संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? अरे भाई, जब दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही 1 है, यानी कि कॉमन उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे 13 और 9, 13 9 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 1 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये दोनों संख्याओं में क्या कुछ कॉमन आ रही है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यही दोनों संख्याओं का गुणनफल 117 है। आपसे पूछा है इसका एलसीएम क्या होगा? जब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो इसका एलसीएम भी तो वही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते ही आपको उत्तर लगा देनी है। जैसे ही बोले कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, जो भी समथिंग दिया हुआ हो वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब मैं धीरे धीरे ऐसे सवाल आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ऐसे क्वेश्चन को जरूर ही देख के आप अपने एग्जाम हॉल में जाइए और अच्छा स्कोर करके आइए आप अपने एग्जाम हॉल से। अच्छा लगेगा मुझे भी, और मुझे भी बताइएगा। जब एक स्टूडेंट अच्छा स्कोर करके आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके एजुकेटर को होता है। तो सेकंड देखिए, अब क्या बोला जा रहा है। मैं जैसे ले लूँ, आपके एग्जाम में आता है 3600, मान लिया जाए 3600 है। मैं बोलूँ इसका कितने सारे फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स आपको दिया रहेगा 3600, और बोलेगा आपको हाउ मेनी फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड कितने हैं इसके, गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, कितने गुणनखंड है? 3600 के कितने गुणनखंड? इसको देखते ही आपको क्या दिमाग में आता है? आपको देखना है ये 36 है, 6 गुना 6, 6 चाके 36, 100 से मल्टीप्लाई यानी 10 गुना 10। यहाँ तक बात क्लियर है? 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। ये 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। ये 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 2। ये 5 को 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 2। 4 की संख्या कितनी, 2 की संख्या कितनी है? आप बोलेंगे 4 है, तो क्या 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं? 3 देखिए कितना है? आप बोलिए 2 है, तो 3 पर पावर क्या 2 लिख सकते हैं? 5 देखिए कितना है? आप बोलेंगे 5 पर पावर 2 है।
तो फैक्टर की संख्या कितनी हो गई, जो ऊपर में पावर होता है उनमें से एक को जोड़ना है, सबको मल्टीप्लाई कर देनी है, वही हो गया आपका फैक्टर की संख्या। 5 या 15 या 45। बोलेगा 3600 की फैक्टरों की संख्या कितनी, हाउ मेनी फैक्टर्स, तो क्या आंसर आ जाएगा 45। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी दिखे तो क्या आप लोग कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। साथ साथ आप लोग समझ भी रहे होंगे क्वेश्चन को करना कैसे है, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अभी तक नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आज सारा क्वेश्चन आप सीख जा रहे हैं। देखिए अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78, 91 से पूर्णतः विभाजित है, ऑप्शन दिस दिया हुआ है, आपको बतानी है वो संख्या कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन से जाना है। आपको जानते हैं ये 13 चौके बौन होता है, 4 से गुना है, यानी कि इन ऑप्शन में आपको 4 का मल्टीपल ढूंढनी है। 4 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 90 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया अपना खत्म। 60 है, 20 है, 80 है, यानी कि अब मुझे दूसरा चीज ढूंढना पड़ेगा। आप बोलेंगे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और यहाँ से क्या होगा 8 सत्ते 56 और 26 तिया क्या हो गया 26 तिया 78। अब आपको हम पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर को चूज कर लेते हैं जो कि इजी वे में निकल जा रहा है, इसीलिए मैं 4 3 को ले रहा हूँ पहले, क्योंकि इसको अरेंज करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये संख्या क्या होगी 26 या 78, देखिए 3 से पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको पता होगा संख्याओं का सम 3 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। तो वो संख्या भी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी, यानी ये 3 से कट जा रहा है, ये भी 3 से कट जा रहा है, और ये 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 खत्म हो गया, बच गया 2। अब बताइए 8 सत्ते 56, यानी कि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 यानी कि 8 से और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 7 का डिविजिबल आपको होना पता है कि लास्ट के 3 डिजिट में और बचे हुए को उनमें से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 910। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं 860 में से अगर 10 हम लोग घटाएंगे, आपका 7 का मल्टीप्लिकेशन का रूल आता होगा ना, डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 3 डिजिट में और बचे हुए नंबर को हम लोग जब घटाते हैं तो आ जाएगा 850। क्या 850 7 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, ये 56 से डिविजिबल नहीं होगी। ये संख्या देखिए 920 में से 10 रिमाइंड बचा हुआ था, ये मैंने घटा दिया, आ गया 910। 910 क्या मेरा 7 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे हाँ 13 सत्ते 91, यानी कि 7 से ये डिविजिबल है, तो ये भी संख्या क्या होगी 56 से डिविजिबल होगी। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन था। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से एग्जाम हॉल में करेंगे, आपको पता हो गया। या तो आप 7 से नहीं तो 8 से भी कर सकते हैं। 8 से होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए, जो भी दिमाग में सबसे पहले आ जाए उसको करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्वेश्चन पे एग्जाम हॉल में, क्योंकि 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करना है, और रीजनिंग का भी बहुत सारा वेटेज रहता है। आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग आपको अच्छे लेवल का आएगा, खास करके वो स्टेटमेंट वाले को आप लोग बहुत अच्छे से टाइम दे के बनाइएगा, क्योंकि वो कन्फ्यूजन होता है, लगता सही है लेकिन बाद में क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती। तो उनको टाइम टेकन क्वेश्चन है, उनको टाइम दे के आपको क्वेश्चन को बनानी है। जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 2/3 एंड 4/9 एंड 5/6। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे फ्रैक्शन आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका एलसीएम क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लेगा इसका एचसीएफ क्या होगा। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग निकालने के लिए क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि नोमिनेटर जो है यानी अंश का एलसीएम निकाल लेते हैं, और डिनोमिनेटर का यानी हर का एचसीएफ। तो वो फ्रैक्शन का क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। यहां तक बात क्लियर है। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ आपसे पूछे,
HCF यानी कि बोले कि वो फ्रैक्शन का, यही इस फ्रैक्शन का आपसे पूछे कि महत्तम समावर्तक क्या होगी, तो आपको क्या निकालना है, यानी नोमिनेटर का जो चीज आपसे पूछे वो चीज का आपको HCF निकाल लेना है। यानी कि HCF पूछा है तो मुझे ऊपर वाले यानी अंश का, नोमिनेटर का HCF निकाल लिए, और डिनोमिनेटर यानी कि हर का हम लोग क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ से अपना आ जाएगा LCM और HCF का, ये आपका एक तरीके से समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला भी है। तो आपसे अगर यहाँ से पूछा जाए इन फ्रैक्शन का LCM क्या होगा, तो ऊपर वाले का आपको LCM लेना है। LCM क्या हो जाएगा, LCM बताइए क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा। बताइए नीचे वाले का HCF क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन का LCM क्या आ जाएगा 20/3। LCM क्या आ जाएगा 20/3। ये इस फ्रैक्शन का LCM क्या आ जाएगा 20/3। मैं बोलूं इसी फ्रैक्शन का, ये सारे फ्रैक्शन का आपको HCF बताइए क्या होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन का आपको HCF बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नोमिनेटर देखेंगे, नोमिनेटर में क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, इसका HCF क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका HCF 1 हो जाएगा। अब HCF निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, HCF का निकालने के लिए, फ्रैक्शन का HCF निकालने के लिए क्या, ऊपर वाले का आपको क्या निकालना है HCF, नीचे वाले का LCM। अगर नीचे का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन का HCF आपका क्या हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बातों को समझ गए होंगे सारा चीज। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को टीचर भी अभी तक जो बताएं वो भी मैं बड़े बड़े टीचर का, अगर आप वीडियो देखे होंगे बड़े बड़े लोगों का जिसका कि यूट्यूब पे बहुत नामी गिरामी है, वो भी इनका कॉन्सेप्ट गलत थोड़ा सा बता दिए हैं और उसका आंसर भी बता दिए हैं, जबकि आयोग बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है कि इसका आंसर भैया 2 है। फिर भी लोग अपना जो है एक्स्ट्रा नॉलेज लगाने में प्रूव भी कर देते हैं, वो भी गलत प्रूव कर देते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि सवालों को करते कैसे हैं और प्रूव किस टाइप से होता है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 3 पर पावर 3 पर पावर 3 3 3 + 1 एंड 3 पर पावर 3 पर पावर 3 3 4 + 1 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। काफ़ी एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर इसका आंसर गलत करते हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर इसका आंसर बता दिए 3 पर पावर 3 3 3 3 + 1, लेकिन SSC 2013 में इसके आंसर को 2 माना था और वही सही भी है। आज मैं इसको प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगा। अगर इस टाइप में आपको कभी भी जहन में कहीं भी किसी भी एग्जाम में सवाल दिखेगा तो आप सेकंडों में सवाल को कर लेंगे। बस थोड़ी सी आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए, तो आप सेकंडों में ऐसे सवालों को कर लेंगे। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर SSC 2 माना हुआ है, वो सही भी है। देखिए अगर मैं बात करूं 3 का साइक्लिसिटी आपको पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया हुआ भी है। 3 का क्या होता है, 3 का 3 3 तिया 9 9 3 तिया 9 तिया 27 और 81। अगर फिर से 3 पर पावर 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 3 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 के बाद वही चीज यूनिट डिजिट क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है कि नहीं। तो 3 का साइक्लिसिटी क्या है 4, हम लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे 12, यानी कि 1 आ जाएगा। 3 पर पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इसी टाइप से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 पर पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 पर पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। 3 का साइक्लिसिटी 3 है ना, 3 के साइक्लिसिटी से हम लोग निकाले, 4 से डिवाइड कर दिए। अब बताइए 3 पर पावर 1 को 3 पर पावर 3 ही लिख सकते हैं, +1 है। एंड अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 3 पर पावर 9 और +1। 3 पर पावर 9 देखिए 4 से क्या डिवाइड हो जाएगी, क्या अभी भी ये पावर बहुत बड़ी है, क्या हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 3 पर पावर 9 का जो यूनिट डिजिट पे आएगा वही चीज़ हमारा 3 पर पावर 1 के यूनिट डिजिट पे आएगा, ठीक है।
अब 3 का कितना हो जाए 27 प्लस 1 28 एंड 3 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। अब आपका ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम हॉल में, आपका ऑप्शन दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, बी दिया हुआ था 1 और सी दिया हुआ था 3 पर 3 अब +1 और ऑप्शन डी दिया हुआ था आपका 20। तो ये तो देखिए आपका यहाँ पे 4 यहाँ अगर आपको दिया रहता किसी ऑप्शन में, मान लिया जाए कोई ऑप्शन ये ना रह के कोई एक ऑप्शन दिया हुआ रहता डी में आपका 4 ही दिया रहता तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ सकता था, क्योंकि यहाँ से HCF आपका 4 आ जाएगा, HCF 4 भी आ सकता है, लेकिन आपको उस टाइप से ऑप्शन दिया ही नहीं गया है तो HCF क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये सवाल को करते कैसे हैं, कैसे मैंने ऐसे साइक्लिसिटी लगा दिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीचर जो है इसका आंसर ये मान लिए अब प्रूव भी गलत कर दिए हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि वो सवालों को कैसे मैंने ऐसे किया, साइक्लिसिटी लगा दिया। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी संख्या लें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ले लीजिए 3 पर पावर 5 + 1 और 3 पर पावर 6 + 1। क्या हम लोग इतनी बड़ी संख्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। आप बताइए 3 पर पावर 5 कितना होता है? आप बोलेंगे 3 × 9 × 27 × 81 × 243 कितना होता है 243। आप बोलेंगे 3 पर पावर 6 कितना होता है? 3 पर पावर 6 243 या बोलेंगे 729 कितना हो जाएगा 729 + 1, यही है ना, ये दोनों संख्या है। आप बताइए ये क्या हो जाएगा 244 हो जाएगा। अगर HCF निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा 730 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 2 × 6 और 4 × 12 यानी कि 120 और 132 यानी कि 2 बार में ही कटाना पड़ेगा। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 दूनी 4 यानी कि आ गया 2, यहाँ पे आ गया 12 12 4 और यहाँ क्या आ गया 2 242। 242 से 244 को आप जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 242 यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 2 और 242। आप देखिए लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, डिवाइजर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जब इसको आप करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 0 आएगा, तो यानी कि HCF आपका क्या आ गया 2 आ गया। HCF क्या आ गया 2 आ गया। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से। अब मैं आपको वही मेथड से करके दिखाता हूं जिस मेथड से मैंने आपका सवालों को किया था, साइक्लिसिटी मेथड से। 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। अगर हम लोग 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 + 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप करेंगे 3 पर पावर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 × 9 1 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यानी कि 3 से 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 आ जाएगा कि नहीं। 3 × 9 + 1 10 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 4 और 10 का HCF में पूछूं क्या होगा, 4 और 10 का HCF में पूछूं क्या हो जाएगा। आप देंगे भाग यहाँ से और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा HCF आपका आ गया 2। आप देख रहे हैं यहाँ से भी आ गया 2 और यहाँ से भी आ गया 2। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन, प्रूफ भी आपके सामने है। अगर इस टाइप से आपको कहीं भी किसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, कैसे सवालों को किया जाता है, क्या होता है साइक्लिसिटी, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, ये सारा चीज़ आपने पढ़ भी रखा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग करते रहिए जो आपके एग्जाम हॉल में 100% देखने के लिए मिलेगा। वो लल्लू फत्तू टाइप से जो क्वेश्चन बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, LCM 100% आपके एग्जाम में 50 बार पूछे हुए, ये वो दिस दैट, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कम टाइम रह गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम हॉल में हो सकता है डायरेक्ट आप पूछ दे, तो आपको पता है इसका आंसर 2 होता है, आप देके निकल भी सकते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसका आंसर आपको पता है उनको देके निकल जाना है। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, कल मिलते हैं फिर आपको LCM HCF के साथ, नए क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम हॉल में
क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए ओके बाय।